भाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। महाकवि शूद्रकुलअग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत जो हमारी परीक्षाओं में यूजीसी नेट जेआरएफ है अथवा पैट है टेट इत्यादि जो परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में जो सूक्त लगे हैं वेदोक्त, तो उनका अध्ययन करेंगे। यह अलग अलग पुस्तकों से मैंने संग्रहित किया है, कहाँ क्या अच्छा है वहाँ से इन चीज़ों को ग्रहण किया है। तो पहला हम जो प्रारंभ करने जा रहे हैं वह है अग्नि सूक्त। अग्नि सूक्त ऋग्वेद का सूक्त है और यह प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त ही है, यानी ऋग्वेद संख्या का प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त। सबसे पहले अगर हम ऋग्वेद पढ़ना चाहें, और ऋग्वेद हमारा पहला वेद भी है, उस दृष्टि से भी यह पहला सूक्त है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अग्नि की महत्ता बताई गई है, अग्नि के बारे में बताया गया है। और इस पहले मंडल का पहला सूक्त है। इसमें कुल 9 मंत्र हैं और इसके जो ऋषि हैं वह मधुच्छंदा हैं। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ लेते हैं परीक्षाओं में कि अग्नि सूक्त के ऋषि कौन है, उसके देवता कौन है और कौन सा छंद है इत्यादि, कितने मंत्र हैं, किस वेद का है, किस सूक्त में है, किस मंडल में है इत्यादि में यह मंत्र किस मंडल का है, किस सूक्त का है, यह पूछ लेते हैं। ठीक, अगर विशिष्ट लगा हुआ है सूक्तों का विशिष्ट अध्ययन, तो आपको उसके मंत्रों को भी अच्छे प्रकार से याद करना पड़ेगा। यदि सामान्य अध्ययन है तो उतना विशिष्ट नहीं है। विशिष्ट अध्ययन में क्या आपसे कभी पूछ भी सकते हैं, सर रईम शब्द है और रईम शब्द का क्या अर्थ लिया गया है ना। तो ये सब चीज़ें आपको याद करने के लिए हैं। अगर विशिष्ट अध्ययन है अथवा कोई पद दे देंगे कि यह पद किस सूक्त में आया, एक वाक्य दे देंगे यह वाक्य यह सूक्त किस उस सूक्त में आई, किस मंडल में आया है, किस वेद में आया है, ऐसा पूछ सकते हैं अगर विशिष्ट अध्ययन है। और सामान्य अध्ययन है तो यह पूछ लेंगे कि अग्नि सूक्त किस वेद का है ना, इत्यादि सामान्य प्रश्न पूछेंगे सामान्य में, और विशिष्ट में विशिष्ट प्रश्न पूछेंगे। तो यह पहले मंडल का पहला सूक्त है। इसमें कुल मंत्र 9 हैं। ऋषि है मधुच्छंदा, देवता हैं अग्नि और ऋषि हैं छंद है गायत्री, स्वर है षडज। ठीक, 7 स्वर होते हैं, धैवत निषाद इत्यादि, उसमें षडज स्वर इसमें लगा हुआ है। और उसका पहला मंत्र है, बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है। महाभाष्यकार भी जब अपने महाभाष्य प्रारंभ कर रहे हैं तब वह इसका उद्धरण देते हैं। तो अग्निवीर इत्यादि जो हम मंत्र है हम इसका उच्चारण नहीं करेंगे। ठीक, तो यह मंत्र है। इसका अन्वय जानना चाहें तो अहम यज्ञस्य पुरोहितम देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम अग्निम ईले। ईड स्तुतौ धातु है और यह उसी ईडे का रूप बना है। ऐसे कुछ नियम होते हैं वैदिक व्याकरण में कि यदि 2 स्वरों के मध्य में ईडा आ जाए तो इस डा को ला हो जाता है। कौन सा ला वाला? तो ये वाला ला होता है जो आप देख पा रहे होंगे। अभी अभी इसको हिंदी व्याकरण में भी शामिल किया गया है, हिंदी व्याकरण में भी इसको जोड़ लिया गया है। इस ला को जो ऐसे उल्टे ला का दिखता है, 8 की तरह दिखता है जो आकृति, इसको अभी अभी जोड़ा गया है। तो यह एक नियम है व्याकरण का, उससे यह ईडे से ईले बन गया। अहम अर्थात मैं, आप जानते ही, अग्निम अर्थात यह द्वितीय विभक्ति है, तो अग्नि देवता को ईले अर्थात ईडे अर्थात स्तुति करता हूँ। किनकी? यह स्तुतौ धातु है, अर्थात उनकी प्रार्थना करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, स्तुति करता हूँ, यह अर्थ ले सकते हैं। जितना भी नमन इत्यादि अर्थ आ जाएंगे। फिर यज्ञस्य अर्थात जो यज्ञ के, पुरोहितम यज्ञादि में जो प्रतिपद अभिष्ट के संपादक हैं। पुरोहित सामान्यतः हम कहते हैं जो यज्ञ को कराने वाला होता है उसको। तो ऐसा व्यक्ति जो उस यज्ञ को संपादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसको हम पुरोहित कहेंगे। फिर यज्ञस्य अर्थात यज्ञ के जो महत्वपूर्ण संपादक हैं, उसको संपादित करने वाले, उसका संचालन करने वाले जो महत्वपूर्ण देवता हैं अथवा पदार्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि अग्नि के बिना यज्ञ हो पाना संभव नहीं है। ठीक, फिर हाँ, ऋत्विज। ऋत्विज आप जानते ही हैं, यज्ञ जो यज्ञ के अलग अलग ऋत्विज होते हैं, वेदों के भी अलग अलग हैं। जैसे
हमारे इस जो ऋग्वेद है इसका जो ऋत्विज है वह है होता। तो यहाँ होता शब्द भी आगे आएगा संभव, हाँ इसमें भी है होतारम रत्नधातम अम्मा, तो उसमें भी है। तो यह होतारम वही हैं, ऋत्विक हैं, ठीक। जो ब्रह्मा इत्यादि हैं, वो ब्रह्मा है, होता है इत्यादि, उनको हम ऋत्विक कहते हैं, जो यज्ञ के कार्य को संपादन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंत्रों का जो वास्तविक उच्चारण है उसको करते हैं, उसके जो भेद हैं 8 प्रकार की जो विकृतियां हैं उनका भी जो अच्छे प्रकार से जानकार हैं वही होता बनते हैं, अथवा उसके ऋत्विक बन पाएंगे, ठीक। होतारम अर्थात जो देवताओं को आवाहित करते हैं, उनको बुलाते हैं, वह होता है, अथवा उस यज्ञ का जो मुख्य आचार्य होगा वह होता होगा। और रत्नधातमम, रत्न जो धारण करते हैं, जिनके पास रत्न हैं और जो रत्न को प्रदान भी करते हैं हम जैसे लोगों को, ऐसे जो तेजोमय रूप हैं, ठीक, उनकी हम स्तुति करते हैं, उनका हम ईडे करते हैं, ठीक, उनको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसका अर्थ भी जान लेते हैं कि यज्ञ के जो पुरोहित हैं दानादि गुणों से जो युक्त हैं, ठीक, और देवरूप होता की भूमिका ऋत्विक अर्थात जो देवरूप में होता के समान है ऋत्विक हैं, तथा यज्ञ के परिणामतः यज्ञ के अंत में जो हमारे लिए धन अथवा रत्नों का अथवा स्वर्ण का, ठीक, एक ही लक्षणा का प्रयोग है यहाँ पर। जहाँ भी कहीं हीरे मोती की बात हो रही है तो उससे हमें यह समझना चाहिए कि यहाँ अर्थ आ रहा है धन का, क्योंकि वर्तमान में किसी को हीरा मिल जाए और उसको उसकी परख नहीं है तो उसको मिलने ना मिलने का कोई अर्थ नहीं है। एक भर्तृहरि ने में सूक्ति दी है ना कि सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति, तो वहाँ लक्षणा का प्रयोग है कि लक्षण दे दिया कि कांचन का अर्थ क्या होगा, धन, जिसके पास धन होगा। अब सोना तो बहुत सारे लोगों के पास है, तो जो कांचन है, धन है, वह सभी गुणों को प्राप्त करा देता है ना, ठीक। तो ऐसे जो धन अथवा रत्न को हमें प्रदान करते हैं उनमें जो सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे अग्नि देवता की हम स्तुति करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। अब देखिए कुछ व्याकरण संबंधित चीज़ें जान लेते हैं। यह अलग अलग PDFs से हमने उठाए हैं, कहाँ क्या अच्छा था, ठीक। रत्नधातमम जो है उसकी व्याख्या दी गई है कि रत्नानि अतिशयेन दधाति इति रत्नधातमः, जो रत्नों को अतिशय मतलब अत्यंत देते हैं अथवा धारण करते हैं वह तम रत्नधातमः, तम उनमें भी हम फिर रत्न उपपदपूर्वक धा धातु से क्विप प्रत्यय करने पर फिर तमप प्रत्यय कर दीजिए और फिर द्वितीया में अम लगा दीजिए, तो रत्नधातमम रूप बनेगा, ठीक। पुरोहितम पुरः अव्ययपूर्वक धा धातु से अक्त प्रत्यय करने पर अनुबंध लोप होने पर दधातेर ही, इस सूत्र से धा के स्थान पर ही आदेश हो जाता है, तो पुरोहितम यह पद निष्पन्न होता है, ठीक। यह भी व्याकरणात्मक व्याख्या है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं, और अन्य पद जो हैं उनको भी आप देख सकते हैं। जैसे एक ऐप है शब्द कल्पद्रुम, तो वहाँ उसकी व्याख्या मिल जाएगी। यहाँ मुख्य शब्दों के ही बताया गया है, जो प्रमुख हैं जिनके बारे में पूछा गया है उनका ही यहाँ वर्णन है। विशेष क्या है, तो अग्निर्वयी देवानाम होता, यहाँ वही है, ये वे लिख दिया उन्होंने, 2 ऐ हैं। अग्निर्वयी देवानाम होता, यह ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि जो अग्नि है वह देवताओं का होता है, यानी देवताओं, हम जो भी सामग्री यज्ञ में समर्पित करते हैं वह देवताओं को पहुंचती कैसे है, तो अग्नि के माध्यम से। हम अग्नि को देवताओं का मुख भी कहते हैं, क्योंकि उसी के माध्यम से, उन्हीं के माध्यम से जो हम सामग्री प्रदत्त कर रहे हैं। जैसे अगर किसी ने शतचंडी यज्ञ को देखा हो तो उसमें कितनी सारी वस्तुएं समर्पित की जाती हैं, जिनका यज्ञ से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, पर समर्पित की जाती हैं मंत्रोक्त विधि से। ऐसा नहीं है कि वह गलत पद्धति है, पद्धति एकदम शास्त्रोक्त है, वेदोक्त है, बस उसमें जो हमने कभी नहीं देखा होगा सामान्य लोगों ने, वह देखने को मिल जाता है। तो वह देवताओं तक पहुंच किस प्रकार से रही है, तो वह उसी अग्नि के माध्यम से पहुंच रही है। इसलिए हम कहते हैं कि उसके जो अग्नि है उसमें सीधा हाथ नहीं डालते हैं, उसको दूर से ही हम जो सामग्री है समर्पित कर देते हैं।
उसके अंदर जाएगा तो देवताओं के मुख में हम हाथ डाल रहे हैं। इसलिए अग्नि को देवताओं का मुख अथवा होता भी कहा गया है, देवताओं तक हमारी सामग्री को पहुंचाने वाला। अब दूसरा मंत्र आप लोग देख लीजिएगा, है ना। पूर्वे भीर ऋषिभिर ईड्यो अन्वय की अग्नि ही पूर्वे भी। अब देखिए यहाँ भी एक वैदिक प्रयोग देखने को मिल गया, यह पूर्वे भी। अगर हम लौकिक में इसका प्रयोग करते तो बनता पूर्वई ही, जैसे रामई ही बनता है, कर्णई ही बनता है। पर वेदों में अगर आप अध्ययन करेंगे तो वैदिक व्याकरण थोड़ी अलग चलती है, थोड़ी अलग। यहाँ अतोभिस ऐस का कार्य नहीं हुआ है, यहाँ भी ही भी रहा, तो यहाँ पूर्व भी बन गया, पूर्वे भी ही बन गया। जैसे एक और मंत्र भी है ना, यजुर्वेद का भद्रं कर्णे भी इत्यादि जो है, तो वहाँ कर्णे भी शब्द लिया गया। तो कर्णे भी जो है वहाँ भी कर्णई ही रूप नहीं बना। तो वेदों में कुछ शब्द अलग अलग दिखते हैं, और साथ में आपको धातुओं के अर्थ में भी परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। और लकारों पर विशेष ध्यान ना दें कि कहाँ कौन सा लकार प्रयोग किया गया है। ये देखिए वेदों में लकारों से कोई अर्थ नहीं होता है, ये तो हमारे लिए जो उनके टीकाकार हैं उनके मत से अलग अलग लकार उन्होंने अर्थ ले लिया है। ठीक, कहीं वर्तमान काल की आपको क्रिया दिख रही हो और उसका अर्थ नीचे लिख दिया हो भूतकाल का, तो उसमें संदेह मत कीजिएगा। ये जो उसके टीकाकार हैं, व्याख्याकार हैं, उन्होंने किसी न किसी गूढ़ अर्थ को समझकर ही उसको लिखा है, क्योंकि हमारी उतनी दृष्टि नहीं है। ऋषयः मंत्र दृष्टारः, तो जिनकी उतनी दृष्टि है, जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, उन्होंने किसी न किसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर ही यह सब किया होगा। अब ऋषि भी अर्थात उन ऋषियों के द्वारा भी, पूर्वे भी ऋषि भी उत नूतनई ही ऋषि भी ईड्यः, यहाँ भी यह ऊपर जो अनुस्वार है उसको हटा दीजिएगा, और सहदेवान इह अवक्षति, ऐसा रूप है। अर्थात जो अग्नि है, अग्नि देवता जो हैं, वह पूर्वे भी ऋषि भी, यानी पूर्व के जो ऋषि हैं उनके द्वारा भी ईड्य, ईड्य मतलब ईड स्तुतौ धातु है, उसमें हम यह प्रत्यय करेंगे। यह त्या वाले जो प्रत्यय हैं, या वाले, उनमें बड़ा संदेह हो जाता है कि कहाँ अण्यत हो, कहाँ ल्यप हो। स्तुत्यौ, तो स्तुता स्व्री द्रिजुषः क्यप, यहाँ क्यप प्रत्यय होगा। यहाँ तक मुझे ज्ञान है व्याकरण का, अब इतना व्याख्यान तो नहीं होगा, पर यहाँ तक मुझे लगता है क्यप प्रत्यय ही होगा। तो उससे यह लगता है कि जो स्तुति योग्य है, जिसकी हम प्रार्थना कर सकते हैं, वह व्यक्ति, उसको हम कहेंगे ईड्य अर्थात अथवा स्तुत्य। तो जो ईड्य हैं, ऐसे अग्निदेव को, जो ऋषियों के द्वारा ईड्य हैं, ऐसे अग्निदेव। और नूतनई ही उत, और जो नूतनई ही मतलब जो वर्तमान में हैं, नए जो ऋषि हैं, उनके द्वारा भी जो पूजे जाने वाले हैं, ईड्य हैं, स्तुत्य हैं, नमस्कार के योग्य हैं, वह अग्निदेव। सह अर्थात वह अग्निदेव, और देवान अर्थात देवताओं को, इह मतलब यहाँ, यज्ञ, देवान इह मतलब यहाँ, यहाँ कहाँ, तो यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है, आपका अनुष्ठान चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, उसमें अवक्षति, ठीक, मतलब ले आए, यहाँ हमारे इस यज्ञ में उनको ले आए। तो कौन से ऋषियों की बात हो रही है यहाँ पर? मंत्र दृष्टा ऋषियों की, ठीक, सामान्य ऋषियों की बात नहीं हो रही है। जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, उन ऋषियों की बात हो रही है, जिन्होंने उन मंत्रों का साक्षात्कार किया है, वह उनके द्वारा जो स्तुति योग्य हैं, और जो नए ऋषि हैं उनके द्वारा भी जो स्तुति योग्य हैं, ऐसे हम अग्निदेव की स्तुति करते हैं, जो इस यज्ञ में, हमारे इस यज्ञ में देवताओं को ले आएँ, बुलाकर ले आएँ। ठीक, जो अग्नि प्राचीन तथा अर्वाचीन ऋषियों के द्वारा स्तुत्य है, वह देवताओं को यहाँ यज्ञ में लाएं। ठीक, अब व्याकरण में जान लीजिए, ईड जो शब्द है वह ईड स्तुतौ धातु से ण्यत प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है, और जो स्तुत्य शब्द है वो क्या प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। मैंने पहले ही कह दिया था कि जहाँ जहाँ यह प्रत्यय दिखे वहाँ बड़ा संदेह हो जाता है कि ये या जो है वह किस प्रत्यय से निकला हुआ होगा, है ना। देवा, यह जो अनुस्वार वाला है उसको थोड़ा संधि देख लीजिए, यह अनुनासिक कहाँ से हो गया। तो देवान आ इह, यह शब्द यहाँ लिखे हुए थे, तो आ इह से एह रूप बन गया, ठीक। और
ऐसा होने पर दीर्घादटि समान पदे इस सूत्र से जो ना है उसका रुत्व और आतोटि नित्यम से सानुनासिक आकार हो गया। यह वैदिक नियम है, वैदिक व्याकरण के। लौकिक में इतना प्रचलन नहीं है, इनका प्रचलन ही नहीं है। फिर देवान ऐसा रूप बन गया, जो नेवा ऐसा रूप हो गया, अनुनासिक वाला। और विशेष जो गत्यर्थक ऋषि धातु है उससे इन प्रत्यय गिरने पर ऋषि शब्द बनता है। अगला मंत्र है अग्निना इत्यादि। इसका अन्वय जान लेते हैं कि जनः अर्थात जो लोग हैं वह अग्निना एवं पोषम यशसम वीरवत्तमं रयिं दिवे दिवे अश्नवत। ठीक है, शब्दार्थ जान लेते हैं। अग्निना मतलब यह तृतीया रूप है, तृतीय एक वचन का रूप है, इसलिए अग्नि मतलब अग्नि के द्वारा। रयिम का मैं पहले भी अर्थ बता चुका हूँ आपके लिए, धन। अश्नवत अर्थात प्राप्त करें। पोषम अर्थात जो पुष्टि देते हैं हमारे लिए, जो शरीर में बल बढ़ाते हैं, पुष्टिवर्धक होते हैं। एवं मतलब ही, और दिवे दिवे मतलब नित्य, लगातार, प्रतिदिन, रोज। यशसम, यशस मतलब होता है आपकी जो यश है, कीर्ति है, आपका जो ऐश्वर्य है उसको कहेंगे, फेमस हैं आप उसको कहेंगे यश। तो वह किसके कारण हुआ? यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा जो आपका यश हो, अथवा दानादि कर्मों के द्वारा जो आपके नित्य कर्म हैं उनके द्वारा जो आपका यश है उससे जो युक्त हैं। और वीरवत्तमम यानी जो अतिशय वीरवत्तम अर्थात जो वीरवतों से युक्त हैं। वीरवत यहाँ मतु प्रत्यय हुआ तो वीरवत रूप बना, और उसमें भी तम प्रत्यय करने पर वीरवत्तमम रूप बन गया। तो जो वीरों में भी वीर हैं, अथवा वीरों में वीर पुत्रों से जो युक्त हैं, ऐसे अग्नि की हम स्तुति करते हैं, उनको प्रतिदिन प्रणाम करते हैं। यजमान अग्नि द्वारा, अग्नि से मतलब अग्नि द्वारा नित्य वर्धनशील, वर्धनशील मतलब पोषम, उसको नित्य बढ़ने वाला, पुष्टियुक्त जो है। और यशसम अर्थात जो कीर्तिदायक है, और अतिशय वीरपुत्रों से अर्थात वीरवत्तमम जो है उससे युक्त होकर रयिम मतलब धन को, अश्नवत मतलब प्राप्त करे। ठीक, तो यहाँ जनः अथवा यजमानः, तो जो यजमान हैं अथवा जो जन हैं जो उसको कार्य को संपादित कर रहे हैं यज्ञ के, वह इस अग्नि के द्वारा नित्य रोज अपने वर्धनशील कीर्तिदायक अपना यश का विस्तार करें और अतिशय वीर पुत्रों से युक्त होकर धन प्राप्त करें। वीरवत्तमम की व्याकरण देख लेते हैं। वीर शब्द से मतु प्रत्यय कर तमप करने पर यह रूप बना, वीरवत्तमम। फिर पौषम जो है वह पुष धातु से घय प्रत्यय करने पर बना, और यहाँ रयिम शब्द जो है वह धन का वाचक है। ठीक, घय से तो आप परिचित होंगे ही, राम शब्द भी घय से ही बनता है। चतुर्थ मंत्र देख लीजिए, अग्नेयम इत्यादि जो मंत्र है इसका अन्वय जान लेते हैं कि हे अग्ने यम मध्वरम यज्ञम विश्वतः परिभूः असि स इत देवेषु गच्छति। अग्ने यह संबोधन है, जैसे हरि का हरे बनता है वैसे अग्नि का अग्ने बना। यम अर्थात जिसको, यज्ञम अर्थात यज्ञ को, जिस यज्ञ को, दोनों एक दूसरे के विशेषण विशेष समझ लीजिएगा, जुड़े हुए हैं, दोनों में द्वितीय विभक्ति है ना। यानी जिस यज्ञ को, अध्वरम, ध्वर धातु जो है वहाँ हिंसा करने अर्थ में है ना, और अ उपसर्ग लगा दिया उसमें, न हिंसा, जैसे हम कह दें कि न ब्राह्मणः इति अब्राह्मणः, तो जो हिंसा से रहित है, मतलब जो हाँ हिंसा नहीं होती वह अध्वर हो गया, हिंसा रहित हो गया। विश्वतः मतलब सर्वतः, चारों ओर से, सर्वतः और परितः इत्यादि के योग में, उभयतः इनके योग में द्वितीया होती है, इसलिए यहाँ भी द्वितीया का ही प्रयोग किया गया है। यानी जो परिभूः मतलब व्याप्त हैं चारों ओर से, सर्वतः मतलब चारों ओर से, परिभूः मतलब व्याप्त हैं अथवा व्याप्त करने वाले हैं, असि मतलब हों, और सह मतलब वह देवता, इत मतलब यहाँ अथवा ही, देवेषु अर्थात देवताओं में, गच्छति मतलब जाता है ना। तो हे अग्नि, जिस हिंसा रहित यज्ञ को तुम चारों तरफ से व्याप्त करने वाले हो, है ना, चारों तरफ से जो अग्नि के ही कारण हो पाता है, तो चारों ओर से सर्वतः अथवा
विश्वतः, इनका अर्थ यही है चारों ओर से जिन्होंने यज्ञ को घेर लिया है, व्याप्त कर लिया है, वही जो अग्निदेव हैं वे देवताओं में पहुंचाते हैं अथवा जाते हैं। हमारी जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं अथवा हमारी जो प्रदत्त सामग्रियां हैं वह सब अग्नि के माध्यम से ही उन देवताओं तक पहुंचती हैं। ठीक, उन देवों पर पहुंचती हैं अथवा देवताओं में पहुंचता है जो भी। ठीक, अब यहाँ पर एक शब्द जो आया अध्वरम, हिंसा रहित, इससे यह स्पष्ट होता है कि वेदों में हिंसा नहीं होती है ना। जो यज्ञों में हिंसा नहीं होती है, वेदों में तो नहीं। और भी शम चतुष्पदे द्विपदे ऐसा भी एक मंत्र है, तो वहाँ कहा गया कि द्विपदों पर और चतुष्पदों पर भी हमारे लिए वो दया दिखानी चाहिए, उन पर रहम करनी चाहिए। पर लोग कहते हैं कि जो यज्ञ हैं उसमें हिंसा का प्रावधान है इत्यादि। जो वंशानुगत हैं, जिनके यहाँ वंशानुगत प्रणाली चल रही है, वे लोग तो करें, पर जिनके यहाँ कोई ऐसा नियम धर्म नहीं है वो लोग इस कार्य को करें तो यह चीज़ गलत है। विशेषकर ब्राह्मणों के लिए तो बिल्कुल यह उपयुक्त नहीं है। महाभारत में भी ऐसा वर्णन आया है। अगर आप रुरु का संवाद पढ़ेंगे, रुरु रुंडुभ संवाद, यह आदि पर्व में ही है, तो वहाँ रुंडुभ कहता है रुरु से कि जो ब्राह्मणों का स्वभाव है वह अहिंसक है, हिंसाशील नहीं है, यानी अहिंसक है, इसलिए तुम्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो यह स्पष्ट हो रहा है कि वेदों में ऐसा हिंसा का, यज्ञों में हिंसा का बिल्कुल भी समर्थन नहीं है। ठीक, व्याकरण जान लीजिए। परिभू, तो यहाँ भी परि उपपद पूर्वक भू धातु से क्विप प्रत्यय करने पर बना परिभू, और परितो भवति जो चारों ओर से होता है ना। और इत ऋचा में प्रयुक्त होने पर निश्चयार्थक होता है। ऋचा मतलब जो मंत्र है अथवा सूक्त है उसमें अगर इत का प्रयोग है तो वह निश्चयार्थक मतलब ही का अर्थ देगा। और ध्वर धातु जो है वह हिंसार्थक है, आप जानते ही हैं, और उसका प्रतिषेध है, वह है अध्वरम, उसको रोकने वाला है, तो वह अध्वर रूप बना। इसका अर्थ जान ही गए होंगे आप कि जैसे हिंसा रहित यज्ञ को तुम चारों तरफ से व्याप्त कर लेते हो वही देवताओं में पहुंचता है। यानी जो आप जिस यज्ञ को आप व्याप्त करेंगे वही चीज़ देवताओं तक पहुंचेगी। हम जो भी सामग्री आपको प्रदत्त करेंगे अथवा जो भी कामनाएं करेंगे वह सब अग्नि के माध्यम से ही देवताओं तक पहुंचेंगी। और कब पहुंचेंगी? जब वह अग्नि उसको चारों ओर से व्याप्त कर लेंगे। अगला मंत्र है 5वां, अग्निर्होता इत्यादि। तो यहाँ अग्नि ही होता कविक्रतुः सत्यः चित्र श्रवस्तमः सदेवः देवेभिः अस्मिन् यज्ञे आगमत्। यहाँ भी देवेभिः जो रूप है वह भी वही वैदिक रूप ही है। तो यह संदेह उत्पन्न ना करें मन में कि यह कौन सी नई शब्द रूप आ गए हैं। अग्नि ही अर्थात जो अग्नि देवता हैं, होता अर्थात देवताओं का जो आवाहन करता है, यज्ञ संपादन करता है, आप जानते ही हैं। होता ऋग्वेद का ऋत्विक भी है। ठीक, कवि क्रतुः यानी जो क्रांत मतलब होता है थोड़ा अपनी जो शक्तियां हैं उनको और बढ़ाने वाला। तो जो सब ओर से हमारे लिए आक्रांत कर लेता है, क्रांत करने वाली जिसकी प्रज्ञा है, बुद्धि है, वह जिसकी प्रज्ञा सब कुछ जानने वाली हो, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, तो जो अपनी बुद्धि के द्वारा हमारी सब चीज़ों को जान लेता है। हम अगर कुछ चीज़ बताएं ना भी, भूल भी जाएं तो भी वह हमारे मन की बात को जान ले, उसी को कहेंगे हम कविक्रतु। ठीक, सत्य मतलब जो असत्य से रहित, सत्य मतलब तो आप जानते ही हैं, तो उसको कोई अर्थ है ही नहीं। चित्र सवस्तमः अतिशय रूप से जो विविध कीर्ति युक्त है। चित्र श्रव, चित्रक मतलब होता विभिन्न प्रकार से जो श्रवस्तम है, विभिन्न प्रकार का जो कीर्ति से युक्त है। श्री मतलब कीर्ति, तो जो भिन्न प्रकार की, चित्र मतलब विचित्र प्रकार, भिन्न भिन्न प्रकार की कीर्तियों से जो युक्त है, उस देव, वह देव हविर ग्राहक देव, देवे भी देवताओं के साथ, यानी उन देव, और सह के योग में तृतीय विभक्ति होती ही है, तो सह साकम सार्धम इत्यादि के साथ तृतीय विभक्ति होती ही है, इसलिए देवे भी यह शब्द लिया गया।
आगमत यानी आ जाएं, इस यज्ञ में, इस यज्ञ क्षेत्र में आ जाएं। ठीक, जो देवताओं का आवाहन करने वाला है मतलब होता, सर्वक्रांत प्रज्ञा वाला है अर्थात कविक्रतु, सत्यरूप सत्य, अतिशय विविध कीर्ति से युक्त जो है, चित्रश्रवस्तमः तथा प्रकाशक जो है, ठीक, वह अग्नि, प्रकाशक तो अग्नि ही है, देवताओं के साथ देवे भी सह और अस्मिन यज्ञ अर्थात इस यज्ञ में आ जाएं। ठीक, देवे भी, यहाँ भी देव शब्द से भिष विभक्ति लगाने पर तृतीया बहुवचन में रूप बना, और बहुलम छंदसी जो है उस सूत्र से भिष ऐस आदेश भावा हो गया। जब भिष को ऐस आदेश हो जाता है, अतो भिष ऐस से वह नहीं हुआ, क्योंकि बहुलम छंदसी ने इसको बाध दिया, रोक दिया। ठीक, विशेष जो क्रांत प्रज्ञा से युक्त है अथवा क्रांति कर्म से युक्त है उसको कहेंगे कविक्रतु। क्रांत मतलब जो जानता है, हमारी प्रज्ञा को जानने वाला है, हमारी बुद्धि के विचारों को जान सकता है, समझ सकता है, वह कविक्रतु। अगला मंत्र है यदंग दाशुषे इत्यादि, अथवा यहाँ अन्वय देख लीजिए, अग्ने अंगयत्वम दाशुषे भद्रं करिष्यसि हे अंगिरः तव इति एतत् सत्यम। यत मतलब जो, अंग मतलब यहाँ अभिमुख अर्थ दिया गया है। अभिमुख मतलब उसके समक्ष खड़ा होना, सम्मुख खड़ा होना, वही। ठीक, और अग्नि यहाँ संबोधन है अग्नि के लिए, तो हे अग्नि, ही एब का अर्थ है ही। तत् मतलब वह, सत्यम दाशुषे यानी जो हवि प्रदान करने वाले हैं उन यजमान के लिए, त्वम अर्थात तुम, भद्रम अर्थात कल्याण, भद्र शब्द का अर्थ कल्याण है, शिव है, शुभ है। ठीक, करिष्यसि अर्थात करेंगे, है ना। अभी देखिए त्वम युष्मत शब्द का प्रयोग था, इसलिए क्रिया भी करिष्यसि आई, ये ध्यान दीजिए। तम मतलब तुम्हारा, इत मतलब है। अंगिर, अंगिर यह संबोधन ही है, और वह असी नाम ऋषि के कारण, एक अंगिरा ऋषि भी थे, उनके नाम से भी प्रसिद्ध हैं, और अथवा जो अंगारों से उत्पन्न हुए हैं इसलिए उनका नाम अंगिर कह दिया। ठीक, तो ऐसे देवता जो अग्नि से उत्पन्न, अंगारों से उत्पन्न है इसलिए अंगिरा, अथवा अंगिरा ऋषि से उत्पन्न है इसलिए अंगिरा। तो हे अग्नि, तुम हवि प्रदान करने वाले अर्थात जो यजमान हैं उनके लिए सम्मुख हो, उनके सामने हो। तुम जो कुछ भद्र अर्थात कल्याण प्रदान करोगे, हे अंगारों में उत्पन्न होने वाले अग्नि, वह सब तुम्हारा ही है, यह सत्य है। अर्थात वह सब आपका ही, जो आप हमें कल्याण देंगे वह सब आपकी ही कृपा से उद्भूत है, इसलिए आपका ही है, यह अर्थ ले रहे हैं। अब व्याकरण जान लीजिए, दाशु से शब्द है, वह दानार्थक दाष्ट्रीय धातु से पशु प्रत्यय करने पर दाशपस रूप बना, और चतुर्थी का प्रयोग हुआ, क्योंकि देने के लिए हम चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। जब भी दान देने का कार्य हो रहा है चतुर्थी का ही प्रयोग होता है, इसलिए हम सब आपके लिए ही समर्पित करते हैं। जो हम आपसे प्राप्त किया है वह सब आपका ही है। और विशेष बात देख लीजिए, शाट्यन जो शाखा है उसमें भद्र शब्द का अर्थ लिखा कुशल, है ना, वही शुभ। यद्वै पुरुषस्य वित्तम तद्भद्रम गृहा भद्रम प्रजा भद्रम पशवो भद्रम इति, कि पुरुष के जो वित्त हैं वह भद्र हो, शुभ हो, कुशल हो, घर पर प्रजा में अथवा पशुओं सब की भद्र हो, सबकी कुशल रहे, ये सब भद्र का अर्थ बताया गया। सातवां मंत्र देख लीजिए, उपत्वाग्ने इत्यादि जो है, तो यहाँ अन्वय दिया, हे अग्ने त्वा उप दिवे दिवे दोषावस्तः धिया, धिया लिखा है यहाँ पर, शब्द है धिया। नमो भरन्तः वयम मे मसी। उप जो है वह समीपार्थक उपसर्ग है ना। समीपार्थक मतलब पास की चीज़ बताता है, जैसे रामस्य समीपम उपरामम, तो यहाँ उप का अर्थ समीप है। त्वा अर्थात तुम्हारे, यह विकल्प वैकल्पिक रूप है त्वा, तो तुम्हारे। अग्नि यह भी संबोधन है, हे अग्नि, दिवे दिवे मतलब नित्य, रोज, प्रतिदिन। दोषावस्था अर्थात जो दोष अर्थात अंधकार से उनको अस्त कर देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, ऐसे अर्थात जो अंधकार को नष्ट कर देते हैं, प्रकाश कर देते हैं,
वह बुद्धि, धिया मतलब बुद्धि के अनुसार अथवा कर्म के अनुसार, वयम मतलब हम सबको, नमः अर्थात नमस्कार अथवा स्तुति, भरन्तः अर्थात करते हुए, आ इमसी मतलब यहाँ आते हैं। कहाँ आते हैं? तो यज्ञ क्षेत्र में आते हैं, यज्ञशाला में आते हैं, यज्ञ में आते हैं इत्यादि अर्थ ले सकते हैं। तो इसका अर्थ हो गया कि हे अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित करने वाले, क्योंकि जहाँ हम अगर अंधकार में भी अग्नि प्रज्वलित करेंगे तो वहाँ प्रकाश हो ही जाएगा, यह भी है। और हमारी जो बुद्धि है उसका भी जो अंधकार है उसको भी नष्ट करने वाले अग्निदेव हैं। तो ऐसे अग्निदेव प्रतिदिन अर्थात नित्य हम लोग देवे देवे अपनी बुद्धि के अनुसार, धिया, धी शब्द है बुद्धि के लिए, है ना। सुधी शब्द पढ़ा होगा शुद्धि उपास्या में आप लोगों ने, तो सुधी शब्द जिनकी उत्कृष्ट बुद्धि है, सुंदर बुद्धि है, उनको कहेंगे सुधी। तो धी का अर्थ क्या हुआ? बुद्धि। तो अपनी बुद्धि के अनुसार हम आपको नमस्कार करते हुए तुम्हारे पास आते हैं, इस यज्ञ क्षेत्र में आते हैं, इस यज्ञशाला में आते हैं। भरन्तः शब्द जो है वह हिमि हरणे धातु है, उससे क्षत्रिय प्रत्यय करने पर और ही ग्रहो और भट छंदसी इस वार्तिक से हा के स्थान पर भा हो जाएगा, तो भरन्तः रूप बन गया। ठीक है, वार्तिक ने कार्य कर दिया यहाँ पर। अब अगला मंत्र देखते हैं, 8वां मंत्र। यहाँ अन्वय में कहते हैं कि हे अग्ने राजन्तम अध्वराणाम गोपाम रतस्य दीदिभिम स्वेदमे वर्धमानम त्वा उपायेमसि। राजन्तम मतलब राजित हो रहे हैं, शोभित हो रहे हैं। अध्वर मतलब जहाँ हिंसा नहीं होती, अभी हमने बताया, तो हिंसा कहाँ नहीं होती? तो यज्ञ में। और षष्ठी का रूप है, यानी जो बहुत सारे हिंसा रहित स्थानों की बात हो रही है। तो ऐसे हिंसा रहित यज्ञों के गोपाम अर्थात उनके जो संरक्षक हैं, उनके जो सुरक्षा करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, वह ऋतस्य, ऋत मतलब सत्य, ठीक। तो उन सत्य के षष्ठी रूप है, इसलिए ऋतस्य दीदिभिम, यह क्रियापद है, यानी अत्यंत प्रकाशमान, क्रियापद नहीं है, उसका द्वितीया का रूप है। दीदिभिम यानी अर्थ जो अत्यंत प्रकाशमान है। वर्धमानम जो अत्यंत बढ़ने वाले हैं, वर्ध धातु है, वर्धन करने अर्थ में, ठीक, उसमें वर्धमानम रूप बना द्वितीया का। और स्वे यानी अपने में, और नमे मतलब यज्ञशाला में, ठीक, अपने यज्ञशाला में जो आते हैं। किस लिए आते हैं? तो यज्ञ के संपादन के लिए आते हैं। जो यज्ञों के संरक्षक हैं और सत्य के पालक हैं, अत्यंत प्रकाशमान हैं, अंधकार नष्ट करने वाले हैं, वह अपने घर स्वेदमे मतलब अपने घर में अथवा यज्ञशाला में, यज्ञ क्षेत्र में, यज्ञ में नित्य बढ़ने वाले वर्धमान, ठीक, वह अग्नि हमारे पास नित्य आते हैं, प्रतिदिन आते हैं, रोज आते हैं। देवे देवे मतलब रोज आते हैं, ठीक। व्याकरण गोपाम, वैसे तो गोपाम का शब्द है गाह पाती तिथि गोपाह, जो गायों की रक्षा करे वह गोपा होता है ना। गो धातु से गो उपपद है, फिर पा धातु और क्विप प्रत्यय करने पर रूप बना, तो गाह पाती इति, पा धातु रक्षण करने अर्थ में है, पा रक्षणे, और उसमें तम मतलब तम प्रत्यय कर दीजिए तो फिर रूप बन जाएगा। राजंतम यहाँ भी दीप्यर्थक राज्य धातु है, राज्य दीप्तौ, जैसे शोभ्री धातु है उसी प्रकार राज्य धातु है, उसमें क्षत्रिय प्रत्यय करने पर बना, और पुल्लिंग द्वितीय वचन में द्वितीय एक वचन का रूप बना, है ना। विशेष शब्द क्या है? तो दम शब्द जहाँ है गृह का वाचक है, और स्वे मतलब खुद के, तो जो खुद के घर में आते हैं, है ना। खुद का घर मतलब यज्ञ, यज्ञशाला, यज्ञशाला ही तो उनका घर है देवताओं अग्निदेव का। अगला नवा और अंतिम मंत्र जो है सनपिते व सूनवे इत्यादि, कि हे अग्नि सा त्वं सूनवे पिता एव न सूपायनः भव न स्वस्तये सरस्व। सह मतलब अग्नि, ठीक। नह यह वैकल्पिक रूप है हमारे लिए, ठीक, अस्मल शब्दों का ही वैकल्पिक रूप है। पितेव पिता इव यानी जो पिता के समान है। सूनबे यह सूनु शब्द अगर आपने पढ़ा हो तो सूनु शब्द जैसे साधु है,
उसी का रूप बनता है साधवे। इसी प्रकार सोनू का बना सुनवे, गुरु का गुरवे। तो यानी जो पुत्र के लिए, जैसे पिता पुत्र के लिए उसकी रक्षा करता है, उसका भला करता है, उसी प्रकार से आप हमारे लिए रक्षा करें, हमारा भला करें, हमारी मनोकामना पूर्ण करें। सुपायनः यानी अच्छी प्रकार से, सरलता से पहुँचने योग्य। भव मतलब हो, भू धातु का रूप है यह भी। सचस्व साथ हो जाओ। नह मतलब हमारे लिए अथवा हमारे। स्वस्तये स्वस्ति शब्द है, उसका रूप बना यह चतुर्थी का। स्वस्ति शब्द का जैसे मति का बनता है मतये, उसी प्रकार से स्वस्तये रूप बना कल्याण के लिए। स्वस्ति मतलब भद्र, शुभ, कुशल, कल्याण, उसी प्रकार से। और चतुर्थी का रूप है, इसलिए स्वस्तये मतलब कल्याण के लिए, यह अर्थ हो गया। यानी वह अग्नि अथवा हे अग्नि हमारे लिए, नह अर्थात हमारे लिए सरलता से पहुँच के योग्य हो जाओ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के लिए होता है, जैसे पिता के पास पुत्र को जाने के लिए अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार से आप तक हमें पहुंचने के लिए अधिक संघर्ष ना करना पड़े। हे अग्नि हमारे कल्याण के लिए तुम हमारे साथ हो जाओ। सचस्व हमारे साथ आ जाइए, हमारे साथ हो जाइए, ऐसा इस मंत्र में बताया गया है। अब अंतिम व्याकरण पद सुपायनः। तो सूप एवं उपपद पूर्वक अयतेर युच, इस सूत्र से युच प्रत्यय हो जाएगा। और यु वर्णा को अब जानते ही हैं, चा की संज्ञा हो जाएगी और यु के स्थान पर अनादेश हो जाएगा, तो सुपायन रूप बन जाएगा। ठीक है। और कल्याणकारी वचन को कहते हैं हम स्वस्ति। ठीक, अथवा कल्याण को भी कहते हैं स्वस्ति। स्वस्ति न इत्यादि मंत्रों में आपने सुना ही होगा। तो स्वस्ति का अर्थ है भद्र, कुशल, कल्याण, है ना, उन्नति। तो यहाँ हमारा यह सूक्त समझ में समाप्त होता है। अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।